मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आपका दिन अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाए। अभी हो रहे हैं इवनिंग और फिर मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे विंडो के सामने। मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे इवनिंग का टाइम बहुत अच्छा लगता है ना मौसम। तो आज मैं मेरे जो डिलीवरी वाला स्टोरी है तो आज मैं आप सबसे शेयर करने चाहती हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं शेयर करूँगी आप सबसे, तो फिर मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा। अभी वैसे सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी जो ट्विंस दोनों हैं वो दोनों अभी वो 1 साल की हो गई है, 1 ईयर की हो गई है। और फिर 1 मंथ भी नहीं हुआ है, 1 साल मतलब 1 साल 1 महीना भी नहीं कंप्लीट हुआ है। तो फिर मेरी जो ट्विंस दोनों थी वो दोनों प्री मैच्योर हुई है, यानी कि 7 मतलब वही 7.5 समझिए, क्योंकि और 10 दिन का जो मतलब और 10 दिन 8 महीना नहीं पहुंचा पाई, तो फिर वो दोनों पहले ही हो गए। और कॉमेडी वाली बात क्या है पता है, जब जिस दिन मैं ना पता है वो जो नहीं सावन बिजली नहीं नहीं वो वाला नहीं, मौसम बिजुली उस टाइप का कुछ गाना है ना, तो फिर उस पे मैं जिस दिन डांस की थी ना, रील बनाई थी मैं, इस पे ही शॉर्ट्स बनाई थी। जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी तो उसके 1 दिन बाद ही मुझे मतलब पेन होना स्टार्ट हुआ। और फिर ये ना मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो फिर मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे क्या होता है। तो फिर उस टाइम हम लोग को कुछ भी पता नहीं था कि नहीं आज होने वाला है। तो फिर हम लोग गए ऐसे ही सुबह को। और फिर आप लोग शायद मेरे ब्लॉग अगर सारा देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग कितना सुबह पे गए थे, और उस वक्त बारिश हो रही थी। तो फिर हम लोग गए थे बारिश उसके बाद फिर जो हम लोग ना पता है यहाँ पे एम्बुलेंस का ना बहुत मतलब दिक्कत होता है यहाँ पे। वैसे रात का टाइम था, रात पे मुझे 11 बजे लगभग 11 बजे से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था ना, उठने बैठने कुछ मन नहीं कर रहा था। जब लेट रही थी तब भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तो फिर वहाँ पे भी कोई रिसीव नहीं कर रहा था। बहुत एकदम लग रहा था ना कि मतलब क्या करें, मम्मी लोग भी बहुत परेशान हो गई थी, हस्बैंड भी बहुत परेशान हो गए थे। तो उसके बाद फिर हमने वैसे गाड़ी बुक किया। उसके बाद फिर हम लोग सुबह को जाके जा पाए। उसके बाद फिर बाद में पता चलता है कि नहीं अभी हो गया है क्लियर सारा कुछ, और फिर अभी होने वाला है। तो फिर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट थोड़ा सा तो डर लगेगा ना, फर्स्ट बार मम्मा बन रही हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हो गई। तो फिर बहुत लोग हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और ये जो हमारा ससुराल है यहाँ पे पहला बेबी वो दोनों है। और फिर मम्मी दोनों लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थी, सबसे ज़्यादा तो दीदी खुश हुई पता है, जब उनको पता चला कि दोनों ट्विंस गर्ल है, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। और फिर ज़्यादातर वही केयर करती है आजकल। तो फिर उसके बाद जब मुझे पहले से ही पता चल रहा था कि मेरा ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि मुझे ना कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ था। मतलब ऐसे आधा लोग का होता है ना कि जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जाती थी तो फिर वहाँ पे मैं अगल बगल देखती थी कि किसी का पैर फूला है और फिर किसी किसी को कुछ कुछ दिक्कत होता है। तो फिर मैं देख रही थी। तो फिर मुझे ना ऐसा कुछ भी दिक्कत हुआ ना ही मुझे, कभी पैर का या फिर चक्कर वक्कर कुछ नहीं। मतलब मेरा जो प्रेगनेंसी था ना, प्रेगनेंसी जर्नी वो बहुत मैं इंजॉय की थी। मुझे हर वीक मेरे हस्बैंड लेके जाते थे, कुछ कुछ खाने मन करता था तो फिर वो भी मुझे खिलाते थे। लेकिन ना पता है मुझे कुछ भी खाने नहीं मन होता था। मतलब क्या बताएं, ऐसा होता है ना प्रेगनेंसी टाइम पे कि खट्टा खाने मन होता है, तो फिर मुझे तो खट्टा ही नहीं खाने मन हो रहा था। ऐसा वाला प्रेगनेंसी था, पता नहीं मुझे भी पता नहीं चला। उसके बाद सब खट्टा तो मैं बिल्कुल खाई नहीं, और फिर चिकन तो बिल्कुल नहीं। मतलब मेरे हस्बैंड पूछते हैं कि तुम्हारा कैसा प्रेगनेंसी है यार, ना खट्टा खाने मन हो रहा है ना मीठा खाने मन हो रहा है, ना ही तुम कुछ डिमांड कर रही हो। मुझे यार खाने ही नहीं मन हो रहा था, तो मैं डिमांड कैसे करूँ। तो फिर मैं जब हमारा प्रेगनेंसी जर्नी 3.5 या फिर 3 महीना का था, तो उस टाइम हम लोग दिल्ली गए थे घूमने के लिए। तो फिर उतना मेरा पेट नहीं निकला था। तो फिर हम लोग चले गए थे, तो फिर मामा जी बोल रहे थे कि ऐसे में बहू को आपने कैसे यहाँ भूट गई है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले ये दोनों को देख लेते हैं। बाय बाय। मतलब अलग अलग थैले पे होते हैं, ऐसे होता है ना कि बहुत सारे ट्विंस लोग एक ही दिखते हैं। तो फिर मेरी ट्विंस दोनों इसलिए बहुत अलग दिखती है। और फिर दोनों को ना अलग अलग चीज़ होता है, मतलब दोनों का अलग अलग हरकत है। और फिर मेरी छोटी वाली जो है ना, छोटी वाली थोड़ा सा बदमाशी करती है ज़्यादा, और बड़ी वाली थोड़ा सा शांत रहती है। तो फिर उसके बाद वज़न हम लोग का हुआ था, बड़ी वाली का 1600 कुछ ग्राम था, और फिर छोटी वाली का 1500 ग्राम कुछ था। तो फिर मैं तो अपनी ही बेटी दोनों को पहले देखी ना, तो फिर मुझे तो नहीं पता कि कितने बच्चे कैसे होते हैं। और फिर मुझे तो पता ही नहीं था कि ये नॉर्मल है या फिर कैसे। तो फिर मैं बाद में खोजने लगी, जब हो गई थी तो फिर मैं बाद में खोजने लगी कि नहीं मेरे बच्चे दोनों कहाँ हैं, मुझे तो देखने ही नहीं दिए। जब हुई थी तो उसी टाइम थोड़ा सा मैं देखी थी, उसके बाद फिर डायरेक्ट वो लोगों ने ना एसएनसीयू पे वो दोनों को शिफ्ट कर दिया। तो फिर उन लोगों मतलब वो लोग हम लोग को टाइम दिए थे
2 बजे, मतलब 2 बजे आप लोग मिल सकेंगे। तो फिर मैं वही टाइम बार-बार देख रही हूँ, अब अलग खुशी होता है ना अपना बेबी होने से। तो फिर उसके बाद फिर मैं देखी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई दोनों को देख के, और फिर बाद में मुझे पता चलता है कि मेरी ट्विन्स दोनों को वो जॉन्डिस हुआ था। जॉन्डिस वही वही हुआ था। तो फिर इसलिए वहाँ पे एडमिट किया गया था, और फिर 2 किलो से कम थी ना दोनों को, तो इसलिए भी एडमिट किया गया था। तो फिर मैंने डॉक्टर से हम लोगों मतलब मैंने डॉक्टर से कहा कि नहीं क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम लोग को कितना दिन रहना है? तो फिर हम लोग को 15 दिन रखा गया यहाँ वहाँ पे, और फिर हम लोग हर दिन ऐसे ही मिलने के लिए जाते हैं। वैसे आप लोग में हमने ब्लॉग डाल के रखा है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेकआउट कर लिए वहाँ पे। हर दिन हम लोग एसएनसीयू जाते थे, फिर दोनों को फीड कराते थे, उसके बाद दोनों को फिर रखना होता है, फिर वो लोग का मेडिसिन-वेडिसिन चलता है, उसके बाद फिर हम लोग फिर मिलने के लिए जाते हैं, वैसे वहाँ पे रखना पड़ता था। तो उसके बाद फिर मैं अपना भी बताने वाली हम लोग गए थे घूमने के लिए दिल्ली 3.5 महीने में, और फिर मामा जी बोल रहे थे कि नहीं तुम लोग क्यों गई, बहू को क्यों भेजी घूमने के लिए। मतलब पेट भी नहीं निकला था ना, तो फिर हम लोग सोचे कि चलो घूम लेते हैं। तो फिर वहाँ जब हम लोग गए तो फिर हम लोग सब कुछ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ जब वापस आए। तो पता नहीं ऐसे मन में लग रहा था कि नहीं चलो अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। तो फिर हम लोग जब गए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो फिर वहाँ पे फिर बाद में पता चलता है कि जो मेरा मतलब नीचे साइड में खून का थक्का पड़ गया था। तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा डर लग गया था। तो उसके बाद फिर मुझे बोली कि डॉक्टर से मिल लीजिएगा, तो फिर मैं डॉक्टर से बात की। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं क्या ज़रूरी काम पड़ गया था। तो फिर तो फिर उसके बाद फिर मैं मेडिसिन खाई, उसके बाद बेड रेस्ट को करने के लिए बोली, उसके बाद फिर मेरा पूरा ठीक हो गया था। तो इसलिए आप लोग जब मतलब 2 मंथ आप लोग का कंप्लीट हो जाता है, तो 3 मंथ स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग बिल्कुल भी कहीं ट्रैवलिंग मत कीजिएगा। वैसे मेरी भी गलती थी, कहीं भी जाओ तो लिक्विड चीज़ ज़्यादा लेना था और फिर मैं नहीं ले पाई। वैसे जाने का तो आप लोग जा सकते हो, बस लिक्विड चीज़ हमेशा लेते रहना चाहिए। नहीं करना चाहिए था, मुझे तो पता नहीं था, बाद में पता चला। नेक्स्ट टाइम से मैं भी कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। उसके बाद दोनों वैसे-वैसे करके अभी बड़ी हो गई ना, तो फिर यकीन मतलब पहले का बहुत याद आता है। वो एकदम गुड़िया डॉल की तरह दिखती थी वो दोनों, बहुत अच्छा लगता था। मतलब एक हाथ पे मतलब दोनों बहुत ही ज़्यादा छोटी थी ना, और फिर अभी देखते हैं तो मतलब बहुत अच्छा भी लगता है कि चलो रिकवरी हुई, बहुत अच्छा है, स्वस्थ है मेरी ट्विन्स दोनों। तो फिर उसके बाद बात-बात पे फिर अभी वो मतलब पहले बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता था सँभालने में, छोटी थी तो बताने भी नहीं सकती थी ना, रोती थी। नींद भी लगता है तो रोती थी, वो सब मुझे नहीं पता था। बाद-बाद में रहते अभी वो दोनों का आदत मुझे पता चल गया। जब वो दोनों को सोना होता है ना, तब भी बहुत ज़्यादा रोती है। तो फिर वैसे करते-करते मेरा ऐसे प्रेगनेंसी अ, बहुत अच्छा रहा। उसके बाद अगर आप लोग कोई मेरा प्रेग्नेंट हैं और आप लोग मेरे वीडियो को विज़िट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपका जर्नी जाए प्रेगनेंसी वाला। अपना ख़्याल रखिएगा। ना सब लोग बोल रहे थे कि नहीं काम करो, नॉर्मल होने दो, नहीं तो फिर जुड़वा पे बहुत मतलब बहुत लोगों का ऑपरेशन होता है। तो फिर मैं सोचती थी अब मुझे डॉक्टर बेड रेस्ट बोली है, तो फिर बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं है ना, तो फिर इसलिए मैं बोल देती थी कि नहीं हाँ, मैं काम करती हूँ, पोछा लगाती हूँ, झाड़ू करती हूँ। वैसे करती थी मैं वैसे, क्योंकि मैं मुझे भी चाहिए था ना नॉर्मल होने के लिए। क्योंकि ऑपरेशन जब हो जाता है तो फिर दूसरा बच्चा पे लोड जल्दी नहीं ले पाता, और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, बहुत सारा मतलब खुद को भी मतलब परेशानी होता है, और फिर जब मेरे साथ मेरे हस्बैंड रहेंगे तो उनको भी परेशानी होगा। तो फिर मुझे सँभालेंगे या फिर मेरे ट्विन्स दोनों को सँभालेंगे। तो फिर इसलिए मैं भी चाहती थी कि मेरा भी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो फिर भगवान की कृपा से मेरा नॉर्मल ही डिलीवरी हुआ, और फिर आप लोग कभी भी ना साइड वाले जो कुछ बोलते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं सुने, क्योंकि ना खुद पे भरोसा रखना, खुद मतलब खुद को ना पता होता है कि क्या होगा। तो फिर इसलिए मैं मतलब ज़्यादा उतना भारी चीज़ तो उठाती नहीं थी, वैसे उठाना नहीं है ना भारी चीज़। तो उसके बाद फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मुझे खुद में ना लगता था कि नहीं मेरा तो ऑपरेशन नहीं होगा, और फिर मेरा तो नॉर्मल ही होगा, क्योंकि मुझे ना कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ना ही मेरा पैर फूला, ना ही मुझे कुछ भी साइड इफ़ेक्ट हुए, कुछ भी नहीं। मेरा जितना भी खाने-पीने का था, हाँ, ये बात है कि मैं ज़्यादा खाती-पीती नहीं थी, मतलब खट्टा भी नहीं खाती थी, मीठा भी नहीं खाती थी, और फिर मैं ज़्यादा डिमांड बिल्कुल भी नहीं की। जो मिलता था ना मैं वही खा लेती थी। यानी कि हाँ, और फ्रूट्स मैं बहुत खाई, फ्रूट खाई, उसके बाद डव पानी पी, उसके बाद फिर जूस सब वो सब मैं बहुत पीती थी। तो पापा जी लेके आते थे, मम्मी जी सबको ला देती थी, बहुत अच्छा लगता था। और फिर जब हम लोग अल्ट्रासाउंड वैसे 2.5 महीने पे किए थे, क्योंकि पता नहीं चल रहा था ना पहले तो। और फिर ऐसे हुआ था मेरा जब
मतलब मुझे ना अजीब लगता था अंदर से, मतलब कुछ भी मन नहीं करता था, किसी से बात करने में मन नहीं होता था। और फिर मेरे हस्बैंड बोलते थे, शादी से पहले तो बहुत बात करती थी मम्मी लोग के साथ, उठती-बैठती थी, और आजकल तुम क्या हो रही हो? तुम मतलब सबसे अलग रहने लगी हो। अब मुझे अंदर से वैसे लग रहा है तो मैं क्या करूँ, है कि नहीं? तो फिर बाद में ना मैं मुझे मतलब अंदर से ऐसे लगता था ना कि नहीं, कुछ तो है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, कुछ तो होगा। तो फिर जब हम लोग टेस्ट किए तो फिर बाद में पॉज़िटिव आया, तो फिर मैं बोल रही कि मैं वैसे नहीं हूँ, अब अंदर से वैसे हो रही हूँ तो क्या है? तो फिर उसके बाद फिर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो फिर उसके बाद हमें पता चला ढाई महीने पे, तो फिर हम लोग फर्स्ट ढाई महीने पे अल्ट्रासाउंड करवाए। तो फिर मुझे ना पहले पता है प्रेग्नेंट टाइम पे पूछा जाता था, जब सबको पता चला कि नहीं गुड न्यूज़ आने वाला है, तो फिर उसके बाद सब लोग पूछते थे कि नहीं बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। पता नहीं अंदर से ना मतलब कुछ जवाब आते ही नहीं था। मतलब पापा जी भी पूछते थे, मम्मी भी पूछती थी। तो फिर सोच देती थी, उसके बाद फिर नहीं ऐसे मतलब पता नहीं सोचे नहीं है, ऐसे में कह के ना तो फिर नहीं कहती थी कि अब क्यों जवाब आएगा, है कि नहीं? अब 2 है तो फिर क्यों जवाब आएगा? तो उसके बाद फिर मैं उस दिन ना इस मतलब ऐसे हम दोनों बात कर रहे थे मम्मी जी के साथ किचन पे ऐसे काम करते-करते, मम्मी जी अगर ट्विन्स हो जाए तो फिर बाद में बोले कि हाँ, थोड़ा तो दिक्कत होगा सँभालने में, बोल रही थी। तो उसके बाद फिर हम लोग निकल गए अल्ट्रासाउंड करने के लिए। तो फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड पे मुझे कहा गया कि नहीं जुड़वा है, ट्विन्स है। तो मैं इतना मुस्कुरा रही थी ना, वहाँ पे लेटी हुई थी, और फिर उसके बाद इतना मंद-मंद मुस्कुरा रही थी, मतलब हँसी ही नहीं रुक रहा था, क्योंकि हम ये सोच के हँस रहे थे ना कि ज किचन में तभी मम्मी को बोल रहे थे कि ट्विन्स हो जाएगा, तो और फिर बाद में मुझे पता चला कि ट्विन्स है। उसके बाद बहुत अच्छा लगा मुझे, तो फिर उसके बाद मैं निकल के मेरे हस्बैंड को बताई। तो हस्बैंड ना बिल्कुल भी सच नहीं हो रहे थे, "नहीं तुम मज़ाक कर रही हो?" ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर मैं बोली कि मैं क्यों मज़ाक करूँ? तो उसके बाद फिर मैं हस्बैंड को दिखाई अल्ट्रासाउंड, उसके बाद रिपोर्ट आया, तो फिर मैं बोली कि देखिए, मैं मज़ाक क्यों करूँगी भई इस चीज़ पे। तो उसके बाद फिर घर पे हम लोग कॉल किए, उसके बाद बहुत लोग बहुत खुश हो गए। उसके बाद फिर वैसे-वैसे टाइम बीतते गया, और फिर मैं हमेशा मेरे पेट को पकड़े रहती थी। उसके बाद फिर मैं खूब बातें करती थी, मतलब बातें करते रहना चाहिए। उसके बाद जब मुझे ना बहुत ज़्यादा उल्टी हुआ, और फिर पता है मेरे हस्बैंड वो मेरे सामने बाल्टी लेके रखे रहते हैं, मतलब कभी भी निकल जाता था ना उल्टी। तो उसके बाद फिर मुझे ना दिन भर कुछ भी नहीं लगता था। जैसे ही शाम हो जाता था ना तो शाम में मुझे उल्टी लगा, और फिर शाम ज़्यादातर मेरा शाम में ही उल्टी होता था, बहुत ज़्यादा उल्टी, और फिर कुछ भी स्मेल होता था ना तो तुरंत एकदम अकबकी सा लग जाता था, उसके बाद फिर उल्टी हो जाता था। उसके बाद फिर हमने बहुत सारा फ़ोटो-शूट भी लिए, फ़ोटो सब भी क्लिक किए। उसके बाद फिर मुझे उतना खाना खाना तो पसंद नहीं था, लेकिन ना ऐसा होता था कि मुझे भूख लग जाता था, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खाना खाती थी। मम्मी को पता था कि मेरी अपनी मायके वाली माँ को पता था कि मैं ज़्यादा खाना नहीं खाती थी। तो उसके बाद फिर वो एक बार आई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा खाना खाई ना, तो फिर बाद में देख रही इतना ज़्यादा खाना खा लेती है। तो मैं बोलती हूँ कि हाँ मम्मी, अभी मैं अकेली थोड़ी हूँ, मेरे मेरे पे और फिर मेरे जो बच्चे हैं वो भी तो खाएँगे मेरे साथ। तो उसके बाद फिर हम लोग का ऐसा होता है रीति-रिवाज कि मामा घर से रिलेटिव जो होते हैं मामा लोग या फिर कोई भी इधर-उधर से खाना ला दिया करते हैं, और फिर मेरी फूफी लोग ला दी थी, मेरी मामी लोग ला दी थी, और फिर मैं मतलब पूछी थी मुझे कि क्या खाने मन हो रहा है, तो मैं बोली कि खिचड़ी ला दीजिएगा, फिर चिकन ला दीजिएगा। पहले मतलब 3 महीनों तक शायद मैं मसाला चीज़ बिल्कुल नहीं खाई। जब दिल्ली गए थे ना तो उस टाइम भी मतलब मेरे हस्बैंड लोग बहुत सा चिकन कुछ भी वैराइटी बहुत खाएँ, और फिर मैं ना बहुत कम खाती थी। और फिर मैं राइस भी नहीं लेती थी, ओनली रोटी और फिर आलू पराठा, बस वही मेरा चल रहा था। और फिर इधर आई तो उसके बाद भी मैं ज़्यादा कुछ खाई नहीं। तो फिर ऐसा था मेरा जो प्रेगनेंसी, और फिर कुछ भी सवाल करना हो तो फिर सवाल कर सकते हैं आप लोग। सो जाओ, सो जाओ। मैं छत आ गई, और छत का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। आज धूप नहीं दिया है। भी नहीं मतलब ना खट्टा खाने मन किया, मीठा खाने मन किया, कुछ भी नहीं खाया। और फिर हाँ, बस वो व्हाइट वाला जो रसगुल्ला होता है ना, फिर वो मैं खाई, और फिर प्रेग्नेंट जिस दिन मेरा डिलीवरी हो रहा था, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खाई। और मतलब मेरी ट्विन्स दोनों ना बिल्कुल अलग है, मतलब दोनों हरकत सब में भी अलग है, और उसके बाद फिर दोनों दिखने में भी अलग है। उस एक जो थैले पे होता है ना, एक थैले पे 2 जो ट्विन्स होते हैं, तो फिर वो दोनों ना बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हैं, और फिर मेरी जो ट्विन्स दोनों थी ना, वो दोनों अलग-अलग थैली पे थी। तो फिर इसलिए दोनों अलग-अलग दिखती है। तो फिर हम लोग सोच रहे थे पहले तो, मतलब मैं पहले तो सोच रही थी कि नहीं दोनों सेम दिखेगी तो अच्छा होगा। फिर
और फिर दोनों ट्विन्स जो हुई ना, वो दोनों का मतलब एक दूसरे से 16 मिनट का ही अंतर है। बड़ी वाली होने के बाद मतलब 16 मिनट के बाद छोटी वाली हुई। ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है। और फिर मेरे बगल पे जो थी ना, वो बाप रे! बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था उसका। और फिर हम लोग पता है जब हॉस्पिटल पे थे 15 दिन तो हम लोग वहीं पे थे। मतलब 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 बाहर का हवा भी नहीं खाया और फिर बाहर का नज़ारा भी मतलब पूरी तरह से ना भूल गए थे बाहर। अंदर ही पे थे और फिर अंदर एक ना फैमिली टाइप हो गए थे हम लोग। और फिर वहाँ पे मेरी फ्रेंड भी थी जिसका 2 ट्विन्स बॉय था और फिर वो लोग के साथ हम लोग हमेशा मतलब सब कुछ कुछ भी होता था हम लोग बातें करते थे और फिर साथ में एसएनसीयू जाते थे, बहुत अच्छी थी। और फिर वो अपनी माँ को भी बुलाई थी और फिर मेरी माँ तो कभी-कभी जाती थी और फिर ज़्यादातर मेरी सासू माँ यानी कि मम्मी जी मेरा साथ दी थी, हर चीज़ में वो बहुत मतलब मेरे साथ ही थी। और फिर ज़्यादातर हम ही दोनों थे, दीदी भी जाती थी, सब कोई मिलने के लिए जाता था, अच्छा लगता था। उसके बाद फिर 15 दिन हम लोग वहाँ पे थे। तो बहुत अच्छा याद भी था और फिर बहुत बुरा-बुरा याद भी था क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग बच्चे लोग डेड हो रहे थे, बहुत ख़राब लग रहा था। मतलब एक बगल वाली मेरी मतलब उसी दिन हुआ था और फिर उसी दिन उसका बेबी डेथ हो गया था। और फिर हम लोग बोल रहे थे कि नहीं रात में फ्रूट मत खाना क्योंकि ठंडा हल्का ठंडा वाला दिन था। तो फिर उसके बाद ना वो ना चुपके से भी खाने लग गई और फिर बाद में पता चलता है कि उसका बेबी डेथ हो गया, तो बहुत बुरा लगा, बहुत ख़राब। उसके बाद ना वो लोग को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो लोग लेके आया बेबी को, उसके बाद रख दिया है बेड पे और फिर वो लोग खूब मज़े में बात कर रहे हैं, हँस रहे हैं, पता नहीं यार कैसे? कैसे वो लोग कर रहा था ना, बहुत बुरा लग रहा था। तो फिर उसके बाद हम लोग मतलब बहुत से ऐसे-ऐसे फैमिली लोग से मिले, बहुत अच्छी तरह से बातें करती थी, बहुत अपनापन दिखाती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो उसके बाद अभी भी जब जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं सोचती थी कि हॉस्पिटल पे बहुत डरावना मतलब वीडियो सब मैं देखी हूँ ना, तो फिर मैं सोचती थी कि हॉस्पिटल में मैं कैसे रहूँगी, मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं नर्स का ट्रेनिंग भी की थी, बट क्या हुआ ना वहाँ पे कॉल आया था मुझे भी कि नहीं आपका हो गया है कौशल विकास में, तो फिर कौशल अच्छा मैं बताई थी ना एक वीडियो पे, वहाँ पे मेरी फ्रेंड लोग तो बहुत लोग गई थी, तो फिर मैं बोली कि बाहर से क्या आ सकती हूँ, तो फिर बाद में कहा गया कि नहीं कभी भी बुलाया जा सकता है, तो इसलिए हॉस्टल पे रहना है। तो फिर मैं बोली ना कि मैं हॉस्टल में तो नहीं रह पाऊँगी, तो फिर मेरी फ्रेंड लोग बोल रही थी कि नहीं हम लोग हैं ना, तुम आ जाओ। तो फिर बाद में मैं ना बोली कि नहीं मुझे बहुत डर लगता है, तो उसके बाद फिर मैं ना नहीं की। उसके बाद ऐसा था मेरे वहाँ पे बहुत सारी फ्रेंड लोगों से मिले थे। उसके बाद बहुत अच्छा लगा वो लोग अच्छा से कर रही है। तो फिर उसके बाद मुझे भी अच्छा लग रहा था कि नहीं चलो अच्छा है मेरी फ्रेंड लोग तो कम से कम कर रही है। तो उसके बाद फिर ऐसा था मेरा डिलीवरी टाइम। उसके बाद फिर तो हमारा ब्लॉग आज का बस उतना तक ही था। तो हम लोग मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अपना ख़्याल रखना। बाय बाय।